If it was possible for one man to move towards greatness, it was possible for everybody. What are the ways to live a prosperous life? मुझे पता है हम सभी लोग वो एक जादुई तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे हमारा लाइफ कमाल का हो जाए एंड फॉर्चुनेटली आई फाउंड वन. प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है पर करके देखो, योर लाइफ विल चेंज. इट इज टू शील्ड योर लाइफ. हियर एस स्टैंड्स फॉर स्लीप. ऑलवेज ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 6 hours a day. यह दिन का सिर्फ 1/4 पार्ट है जिसमें आप रिकवर हो रहे होते हो. एंड ट्रस्ट मी, नथिंग रिकवर्स यू बेटर देन स्लीप. You treat sleep like a lighthouse. It's never negotiated away. It can never be delayed. It can never be the thing you just push away because you have a late night or homework or you're with friends. It happens at the same time every night, no matter what. अब स्लीप के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं. लाइक व्हेन टू स्लीप, हाउ टू स्लीप, वेयर टू स्लीप, माई स्लीप रूटीन. और इंटरनेट पे जितनी सारी वीडियो देखोगे गलतफहमियां उतनी ही बढ़ेंगी. स्लीप व्हेन यू फील लाइक स्लीपिंग. नींद आ रही है देन लीव एवरीथिंग एंड गो टू स्लीप अगर पॉसिबल है तो. अदरवाइज रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक सोने की कोशिश करो. दिस वन इज ए रिसर्च टाइम जब आपकी बॉडी सबसे ज्यादा रिकवर होती है. रात के करीब 1 से 2 के बीच में आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेनिश करती है. 1 to 3 o'clock in the morning, and that is the time the sexual energy recover, or we call replenish. और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है व्हेन यू आर इन कंडीशन ऑफ साउंड स्लीप. रात के करीब 3 से 5 के बीच में जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होता है. नींद वैज्ञानिकों के हिसाब से रात के अंतिम पहर में सर्वाधिक गहरी होती है. 3 से 5 या 4 से 6. तब आपकी बॉडी सबसे बेटर रिकवर हो रही होती है. हियर एच इज फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस. अगर आप एक इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग हो तो पूरे दिन में स्ट्रेस होता ही है. स्ट्रेस इज नॉट एट ऑल बैड. मॉडरेट स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड फॉर आवर ग्रोथ. बट What if the stress is high? Then simple, आपको स्ट्रेस हैंडल करना आना चाहिए. स्ट्रेस इज एक्चुअली बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर हम स्ट्रेस को हैंडल करना सीख लें. बेस्ट वे टू हैंडल स्ट्रेस इज टू मेडिटेट और डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आई होप माय दिस रील विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. लेट्स टॉक अबाउट मेडिटेशन. पहले मुझे भी लगता था कि इट्स होकम. व्हाट्स द पॉइंट दैट वी सिट डाउन, क्लोज आवर आईज एंड मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. बट वी टेंड टू मिसअंडरस्टैंड दैट. जितनी बड़ी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होती है हमारा ब्रेन उसे 1000 गुना एम्पलीफाई कर देता है. एग्जैक्टली हियर मेडिटेशन कम्स. व्हेन यू मेडिटेट ऑन समथिंग इट शोज एग्जैक्ट ग्रेविटी ऑफ दैट थिंग. और साथ में ये भी पता चल जाता है कि यू आर बिगर देन दैट प्रॉब्लम, जो जनरली हम भूल जाते हैं. नो डाउट प्रॉब्लम आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, बट मेडिटेशन विल गिव यू द लीस्ट रेजिस्टिव वे टू डील विथ इट. सो स्टार्ट मेडिटेटिंग. इफ यू आर नॉट डूइंग इट और आप नहीं करोगे, यू आर मिसिंग अ लॉट. Here I stands for interaction. Interact with your friend and family members. Share with them your problems, feelings, opinions. हो सके तो अपने पुराने दोस्तों से बात करो. Call them. Do not forget, we all are homo sapiens. A social being. जेल की सजा इसलिए दी जाती है ताकि हम इंसान को दूसरे इंसान से बात न करने दें. कैदी की सोशल इंटरेक्शन को कट ऑफ कर देते हैं. सो खुद को सजा मत दो. Have a social life. One of the way to interact is to read biographies and autobiographies. It's like talking to that person जो अभी आपके साथ नहीं हो सकते. अगर आप महात्मा गांधी की बायोग्राफी पढ़ोगे, it's like talking to महात्मा गांधी. So read biographies of your favorite people with whom you want to interact. Here E stands for exercise. मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि how it is important for you people to exercise. Our body is designed in a way कि हमें exercise करनी पड़ेगी. हमें physical work करना पड़ेगा. अगर आप exercise नहीं करोगे then all the wrong body parts will start showing positive growth. और साथ में ये और भी बहुत सारी ऐसी बीमारी लेके आएगा which you will definitely not like. So at least exercise for 1 hour every day. It should be non-negotiable in your life. Here L stands for learn. जब मैं इकिगाई पढ़ रहा था, which is a book on Japanese secrets of long life. Japanese लोगों का average lifespan is around 100 years. हमसे करीब 40 साल ज्यादा. उनके सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट था लर्निंग. नो मैटर इनकी कितनी भी एज हो, ये लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. और ये बात इतनी कॉमन है कि दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ देयर कल्चर. जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, आवर होल बॉडी गेट्स ऑर्गेनाइज्ड. द इंटरनल क्रिएशन स्टार्ट सपोर्टिंग द न्यू एंडेवर. द ग्रोथ ऑफ न्यू हेल्दी सेल बिकम्स फास्टर एंड द डेथ ऑफ सेल्स बिकम्स स्लोअर. देयर आर वेरियस एग्जांपल्स. जब हॉस्पिटल में बेड रिडन बीमार लोग जब कुछ नया सीखना शुरू किया तब वो जल्दी रिकवर हो गए. हियर D stands for diet. There is very famous saying, you become what you eat. You become what you think is old now. जैसा आप खाते हो वैसा आपका मूड होता है, वैसे ही आपकी थॉट होती है और वैसे ही इंसान आप बनते हो. So make your food choices very thoughtfully. I personally prefer vegetarian food over non-vegetarian food due to simple reason of 10% energy transfer in every successive food chain. Fruits and vegetable आपको बहुत जल्दी एनर्जी देकर आपके सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं. So you remain light stomach with full of energy. Eating raw vegetables has its own benefit as it provides a lot of micronutrient. खाने के साथ साथ खाने के टाइम पर इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जो हम खाते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा में खाते. जितने आनंद की, जितनी निश्चिंत और जितनी उल्लास से भरी भाव दशा में कोई भोजन ले सकता है, उतना ही उसका भोजन सम्यक होता चला जाता है.
हिंसक भोजन यही नहीं है कि कोई आदमी मांसाहार करता हो, हिंसक भोजन ये भी है कि कोई आदमी क्रोध से आहार करता हो। So go and shield your life and live longer and healthier through this method. Thank you for watching. It will be appreciable अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो।